स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर बेस्ड ये तो क्वेश्चन कर रहे थे। अब उसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चंस किए थे? क्वेश्चन 6 किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखे, बेस्ड ऑन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। If lines R is equal to A plus lambda B and R is equal to C plus mu D, intersect each other, then prove that scalar triple product of ABD is equal to scalar triple product of CBD. ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABD और CBD आपस में इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। बनाए जल्दी से, और जिसका हो जाए बताए। मैसेज नहीं करें, बोलें हो जाए तो डन। हो गया। देखिए क्या है, ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। पहली लाइन किस पॉइंट से पास होती है? ए से, और किस वेक्टर के पैरेलल होगी? बी के। ऐसे सेकेंड लाइन सी से पास होती है और डी के पैरेलल होगी। ये है ना इसका मतलब, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये लाइंस कोप्लेनर भी होंगी। तो आप इससे एक वेक्टर बना सकते हो A माइनस सी, ये सभी पॉइंट्स इसी प्लेन में होंगे, ये वेक्टर्स भी इसी प्लेन में होंगे, तो ये तीनों वेक्टर्स क्या हो गए? कोप्लेनर। तो सिंस A माइनस सी, B एंड D आर कोप्लेनर, और ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, देयरफॉर इनकी जो डिटरमिनेंट आएगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A माइनस सी B D, ये 0 आएगा। अब इसको आप ब्रेक कर सकते हो ऐसे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABD माइनस CBD इज इक्वल टू 0। इसको ले जाइए इस पार्ट को RHS में, तो आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABD इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ CBD। यही है आंसर। देखिए वैसे एक और फॉर्मूले से कर सकते हैं, जो आपको बताया था पहले, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और उसको 0 कर दीजिए, तो उससे भी बन जाएगा। क्योंकि लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द अल्टीट्यूड
आप parallelopiped, आप parallelopiped whose three coterminous edges are vectors. A is equal to I cap plus j cap plus k cap. B is equal to 2I cap plus 4j cap minus k cap. And C is equal to I cap plus j cap plus 3k cap. With A and B as the sides of the base of the parallelepiped. Find the altitude of parallelepiped whose three coterminous edges are, तीन साइड्स दी हुई हैं ए बी सी, ए और बी उसके बेस हैं पैरेललोपाइप्ड के, तो इसका अल्टीट्यूड कैलकुलेट करना है, मतलब हाइट कैलकुलेट करनी है पैरेललोपाइप्ड। आ गया? बना ले पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड डाले, इसके बेस के वेक्टर क्या है, ए और बी। डायरेक्शन आप चाहे तो को टर्मिनल बना ले तो भी आंसर वही रहेगा। और एक ये वेक्टर सी, इसमें हमें क्या चाहिए, हाइट कैलकुलेट करनी है। ये हाइट अल्टीट्यूड कैलकुलेट करना है, अल्टीट्यूड का ये हाइट का। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है पैरेललोपाइप्ड के, एरिया बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है। और यही बराबर क्या है, वॉल्यूम का दूसरा फॉर्मूला है, अगर तीन वेक्टर्स मालूम है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। बेस क्या है, पैरेललोग्राम है, तो बेस का एरिया क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इनटू हाइट बराबर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी। तो ये जो हाइट है और अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड कहिए या हाइट कहिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, लेंथ है, मॉडुलस रहेगा। अब आप ये दोनों कैलकुलेट कर लें, वेक्टर ए बी सी मालूम है, उससे कैलकुलेट करिए। तो ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी बताइए। ए वेक्टर क्या है, आई कैप जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आई कैप का कोएफिशिएंट 1, जे कैप का 1, के कैप का 1, पहला वेक्टर।
बी में बी है 2i प्लस 4j माइनस के, तो 2 4 माइनस 1। सी है i j 3k, तो 1 1 3। एक्सपेंड करिए, इससे पहले निकालिए, या 1 इंटू 12 प्लस 1 13, माइनस 1 इंटू 6 प्लस 1 7, 1 इंटू माइनस 2, कितना आ गया 4। ये आ रहा है स्केलर डबल प्रोडक्ट एबीसी। ए क्रॉस बी कैलकुलेट करें, ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप के कैप, फिर फर्स्ट वेक्टर ए के कोएफिशिएंट, फिर बी के कोएफिशिएंट, लिख लिए। एक्सपेंड करिए, माइनस 5 आई कैप जे कैप में प्लस 3 जे कैप के कैप में 2 के कैप। अब ये वैल्यू यहाँ रखिए, तो हाइट और अल्टीट्यूड क्या आ गया, न्यूमरेटर तो है 4, डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड रूट और 5 स्क्वायर 25 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4, कितना हुआ ये 4/√38। ये आंसर है। देख लें सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो बताइए किसी को भी। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखें, प्रूव दैट scalar triple product of L M N and to scalar triple product of A B C is equal to, डिटरमिनेंट में लिखना है L डॉट A फर्स्ट रो में, फिर सेकेंड L डॉट B L डॉट C फर्स्ट रो है, सेकेंड है M डॉट A M डॉट B M डॉट C, थर्ड रो में है N डॉट A N डॉट B N डॉट C। बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर LMN एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC, इन दोनों का प्रोडक्ट इस डिटरमिनेंट के बराबर होगा। हो गया। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले ये वेक्टर से एज्यूम कर लीजिए। लेट वेक्टर L जो है वो है L1 I कैप प्लस L2 J कैप प्लस L3 K कैप। M यहाँ जो है वो एज्यूम कर लेते हैं M1 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस M3 K कैप। इसी तरह से
एज्यूम करेंगे n1 i कैप प्लस n2 j कैप प्लस n3 k कैप। ऐसे ही बाकी तीन वेक्टर्स ए बी सी एज्यूम करना है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। B will be b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap, and C vector will be c1 i cap plus c2 j cap plus c3 k cap। ऐसे ले, ठीक है। अब यहाँ LHS लिया तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ LMN क्या होगा? L1 L2 L3 M1 M2 M3, डिटरमिनेंट लिख लेंगे N1 N2 N3 N2 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC भी इसी तरह से लिख ले A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। कोई दिक्कत? अब मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? पहला एलिमेंट L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3 होगा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा? L1 B1 प्लस L2 B2 प्लस L3 B3। फिर फर्स्ट रो थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे L1 C1 प्लस L2 C2 प्लस L3 C3, ऐसे होगा। फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाई करोगे आएगा M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3। ऐसे आता जाएंगे सभी वैल्यूज, इस तरह से लिख लेंगे आप। अब ध्यान से देखिए L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3 है क्या? L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3 क्या है? L डॉट A है। L और A का डॉट प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करें तो यही आएगा। ऐसे L1 B1 क्या है? L डॉट B है। नेक्स्ट टर्म क्या है? L डॉट C है। ऐसे M1 A1 क्या आएगा? M डॉट A, M और A का डॉट प्रोडक्ट निकालिए M डॉट A। ऐसे ही नेक्स्ट आएगा M1 B1 तो M डॉट B, M डॉट C। नेक्स्ट रो विल बी N डॉट A, N डॉट B, N डॉट C। और यही क्या है? RHS। यही था ना RHS। देख लें सॉल्यूशन, बताइए कोई डाउट है? अब क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट scalar triple product of ABC into cross product of two vectors PQ is equal to P dot A, P dot B, P dot C, Q dot A, Q dot B, Q dot C, and last one है A B C। वैसे ही है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 था, वेरी सिमिलर वन बन जाएगा सभी से, सेम अप्रोच। हो जाना चाहिए सभी से, सेम मेथड है।
तो इसमें भी वैसे ही LHS लेंगे तो क्या आएगा, सेम वे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC का लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और P क्रॉस Q क्या आएगा, I कैप J कैप K कैप P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3। यहाँ फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, दैट इज वेक्टर ए। फर्स्ट को आप फिर सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे P1 A1 P2 A2 दैट इज P डॉट ए, फिर क्या आएगा Q डॉट ए। ऐसे ही जब B को मल्टीप्लाई करोगे सेकंड रो को फर्स्ट रो से तो आ जाएगा B P डॉट B Q डॉट B, ऐसे ही C Q डॉट C एंड P डॉट C एंड Q डॉट C। इसमें फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कीजिए, बाहर आएगा माइनस, फिर से एक बार से चेंज कीजिए सेकंड और थर्ड कॉलम को माइनस माइनस प्लस, तो यही आ जाएगा RHS। कॉलम्स इंटरचेंज करके लिखे हुए, बाकी और कुछ नहीं है इसमें आगे। नोट कर लीजिए, सेम पैटर्न से था क्वेश्चन, कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 लिखें, गिवन अ टेट्राहेड्रन, गिवन अ टेट्राहेड्रन DABC with AB is equal to 12, CD बराबर 6, if shortest distance between the skew lines AB and CD is 8 and the angle between them is pi by 6, then find volume of tetrahedron, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। नोट करें और इसको बनाएं। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड, बनाने की कोशिश करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आया किसी का आंसर? आंसर आ गया हो तो बोलिए। देखिए इस तरह से एक टेट्राहेड्रन DABC बना लेते हैं इसे DABC, ठीक है। एक पॉइंट को ले लेते हैं ओरिजिन, इनके पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं A, B एंड C। AB और CD के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दी हुई है, तो लाइन AB की इक्वेशन क्या लिखोगे? जिसपे दो पॉइंट मालूम हो उस लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हैं? R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस A, दैट इज वेक्टर AB। ये लाइन AB की इक्वेशन है। ऐसे ही लाइन CD की इक्वेशन लिखना हो तो R इज इक्वल टू ओरिजिन से पास हो लाइन प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर C माइनस 0, दैट इज वेक्टर CD लिख सकते हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? दो लाइंस मालूम है तो A माइनस 0 ये वेक्टर आएगा डॉट AB क्रॉस CD अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस CD, इसका मॉडुलस बताएं, कोई प्रॉब्लम है तो। ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्वेश्चन में दी है, कितनी है? 8, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रख दी मैंने 8 इज इक्वल टू, ध्यान देखिए AB क्रॉस CD क्या आएगा? मैग्नीट्यूड AB का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया है, AB है 12, CD का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया है 6, और इनके बीच का एंगल साइन ऑफ एंगल इनके बीच का कितना है? 5/6, ये भी दिया है क्वेश्चन में, मतलब ये डिनोमिनेटर दिया है। A माइनस 0 कौन सा वेक्टर हुआ? वेक्टर AD डॉट AB क्रॉस CD क्या बन गया? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ AD AB CD। ध्यान देखिए AD AB CD इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट AD AB CD, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना है। किसी भी तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाए, बस वो प्लेन में नहीं होने चाहिए, वो तीन वेक्टर को छोड़ के। इसमें अगर 6 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो यही फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या है? 1/6 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप AB AC CD लिखो, AB AC AD लिखो, AB AD CD लिखो, ये सभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1/6 टाइम्स क्या है? वॉल्यूम। ये आगे वॉल्यूम तो 6 टाइम्स वॉल्यूम अपॉन डिनोमिनेटर में ये 6 कैंसिल कर दो चाहो तो, ये आगे वॉल्यूम, ये आगे 12 साइन π/6 1/2, 12/6/2 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या आएगा? 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 48। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। कॉन्सेप्ट और बेस्ड इस तरह से है ये क्वेश्चन। आ रहे सभी को समझ में? स्पर्श क्लियर है? यस सर, क्लियर। ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। VTP भी बोल सकते हैं इसको। ट्रिपल प्रोडक्ट्स में हमने देखा फर्स्ट वन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और अब सेकंड इसके बाद देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट।
देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। लिखो एक वेक्टर है, बी क्रॉस सी भी वेक्टर है, वेक्टर और वेक्टर क्रॉस वेक्टर, ये एक रिजल्ट वेक्टर आएगा। हाँ, दो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हो तो वो कौन सा वेक्टर होता है, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी क्रॉस सी, वो दोनों वेक्टर में परपेंडिकुलर होता है, तो ये ए और बी क्रॉस सी दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा। लेट अस अज्यूम एक वेक्टर बी है और दूसरा वेक्टर सी है, दो वेक्टर्स से एक प्लेन बनेगा अगर आप उनका इनिशियल पॉइंट सेम बना लें शिफ्ट करके, जैसे ये प्लेन बन रहा है, तो बी क्रॉस सी कौन सा वेक्टर होगा, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, जो इस प्लेन के पैरेलल होगा या इस प्लेन में ही होगा। तो ये जो वेक्टर है, इससे आप ये ले सकते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए के जो परपेंडिकुलर है, एंड बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंड कोप्लेनर विथ बी एंड सी, बी और सी के साथ ये कोप्लेनर होना चाहिए। एक वेक्टर ए के परपेंडिकुलर और बी और सी के साथ कोप्लेनर, और जो वेक्टर दो वेक्टर के कोप्लेन में होता, प्लेनर होता है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है बी और सी के प्लेन में, तो उसे क्या लिखोगे, x टाइम्स वेक्टर बी प्लस y टाइम्स वेक्टर सी, बी और सी का स्केलर, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं इस तरह से, स्केलर टाइम्स आएगा, x और y क्या है, यहाँ रियल नंबर है कोई, इवन x और y की भी एग्जैक्ट वैल्यू आती है। आप अगर इसका फॉर्मूला देखें तो ये आता है a क्रॉस b क्रॉस c, क्या फॉर्मूला बनता है, a का पहले डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग c के साथ, a डॉट c इंटू वेक्टर b, a डॉट c एक स्केलर वैल्यू, x की वैल्यू आएगी a डॉट c माइनस y की वैल्यू आएगी, अब a का डॉट प्रोडक्ट लेंगे b के साथ, तो a डॉट b इंटू c, y की वैल्यू आएगी माइनस a डॉट b। ये फॉर्मूला है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखने के लिए, जो वेक्टर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, ब्रैकेट होना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, जो ब्रैकेट के अंदर है उनके साथ एक एक करके, पहले दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए का जिससे डिस्टेंस ज्यादा है उसके बाद डॉट प्रोडक्ट लीजिए, आउटसाइड रिमेनिंग वेक्टर लिख दीजिए बी, फिर ए माइनस टाइम्स करिए, बीच में माइनस आएगा, ए का डॉट प्रोडक्ट लीजिए जिसके साथ अब रह गया जो पास में है ए डॉट बी, और रिमेनिंग थर्ड वेक्टर लिख दीजिए सी। अब अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना हो, वो देखिए, ऐसे लिखें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहाँ पे हम लोग आ चुके थे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक वेक्टर है जो बी और सी के प्लेन में है, मतलब एक्स बी प्लस वाई सी है, ऐसे लिखा। अब दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ ए, क्यों ऐसा, क्योंकि ये ए के परपेंडिकुलर, तो ए के डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, जीरो एलएचएस वाली, और एलएचएस वाली आ गई एक्स ए डॉट बी प्लस वाई ए डॉट सी, ऐसा आ जाएगा। तो x की जगह क्या आ गया, x की वैल्यू यहां से आ गई माइनस वाई ए डॉट सी
अपान ए डॉट बी। ये x की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रख दीजिए। देयरफॉर a क्रॉस b क्रॉस c will become minus y a dot c upon a dot b into vector b plus y times vector c। यहां से माइनस वाई अपॉन ए डॉट बी कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचा, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। y एक रियल नंबर है, ए डॉट बी रियल नंबर है, स्केलर है, तो इस पूरे को एक स्केलर एज्यूम कर लेते हैं लैम्डा। ये लैम्डा कैलकुलेट करना बाकी है। अब एक अननोन रह गया है, ये आ गया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू है, अलग अलग वेक्टर्स लेकर के भी हम चेक करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू 1 आती है। यह सबसे सिंपलेस्ट, लेट ए इज इक्वल टू हम ले लेते हैं आई कैप, जे इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जे कैप एंड सी इज इक्वल टू अगेन आई कैप। के कैप नहीं ले, नहीं तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो बराबर लैम्डा इंटू जीरो, तो लैम्डा नहीं आ पाएगा। तो ए आई कैप क्रॉस जे क्रॉस आई कितना होता है, एलएचएस लिख रहे हैं, जे क्रॉस आई माइनस के। एलएचएस में देखिए लैम्डा ए डॉट सी आई डॉट आई 1 इंटू जे कैप माइनस ए डॉट बी आई डॉट जे 0 माइनस आई क्रॉस जे के क्रॉस आई होता है जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे माइनस माइनस प्लस हो गया जे कैप बराबर लैम्डा टाइम्स जे कैप। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 1, यही लैम्डा आपने यहाँ 1 रख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए डॉट सी इंटू वैक्टर बी माइनस ए डॉट बी इंटू वैक्टर सी। जो फॉर्मूला भी आपको बताया था इस तरीके से ये आता है। इसका एक्सप्लेनेशन नोट करेंगे, कोई भी दिक्कत है तो बताइए, और ऊपर से कुछ नोट करना हो तो बोलिए। ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है। और याद करना ज्यादा आसान है, ब्रैकेट के बाहर जो वेक्टर लिखा है उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है दोनों से, पहले उससे लें जिससे डिस्टेंस ज्यादा है, रिमेनिंग वेक्टर थर्ड वेक्टर लिखें, माइनस फिर दूसरे वेक्टर के साथ लें और थर्ड वेक्टर बाहर लिखें। कोई भी 3 वेक्टर हो, ऐसे लिखा हो फर्स्ट क्रॉस सेकेंड क्रॉस थर्ड, ये 3 वेक्टर है, और जो वेक्टर ब्रैकेट में लिखे हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, मतलब उनके प्लेन में होगा। तो इसको लिखना हो तो फर्स्ट डॉट थर्ड, पहले 1 का डॉट प्रोडक्ट के साथ थर्ड के साथ आउटसाइड सेकेंड वेक्टर, माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड आउटसाइड थर्ड वेक्टर, ऐसे लिखा जाए। अच्छा, अगर ये लिखा हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसमें और इसमें डिफरेंस है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी एक वेक्टर है, अ वेक्टर, लेकिन देखिए किसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड सी। ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर मतलब अ वेक्टर को प्लेनर विथ ए कमा बी एंड परपेंडिकुलर टू सी। कई बार ऐसी लैंग्वेज भी आ जाती है, 3 वेक्टर्स हैं ए बी के प्लेन में और सी के परपेंडिकुलर कैलकुलेट करिए, तो वहां पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सबसे आसान है। फिर और फॉर्मूला लिखना है तो मेथड वही है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैलकुलेट करना हो तो क्या लिखना है, ये ब्रैकेट के बाहर है सी का पहले डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, तो ए डॉट सी आउटसाइड वेक्टर बी, फिर सी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ बी डॉट माइनस बीच में माइनस बी डॉट सी आउटसाइड वेक्टर वेक्टर ए, ऐसे लिखना होगा। देख लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए।
ठीक है। और ध्यान रखें ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई भी आ सकती है, ऐसे लिखा आ गया अ यूनिट वेक्टर, या लिखा हुआ क्या आ गया अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। ठीक है, यूनिट वेक्टर की जगह आ गया 10 यूनिट, ऐसा कुछ भी आ सकता है। यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विथ ए कामा बी एंड परपेंडिकुलर टू सी, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। उसका मतलब क्या है, वो वेक्टर ए और बी के प्लेन में, जिसके प्लेन में लिखा है उनका क्रॉस प्रोडक्ट ब्रैकेट के अंदर लिखो, और जिसके परपेंडिकुलर लिखा है उसका क्रॉस प्रोडक्ट, उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट बाहर लो ब्रैकेट के। लेकिन अगर ये सी इसके पहले भी लिखते तब भी ये आता। यूनिट वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ गया। अब जितने मैग्नीट्यूड का चाहिए, लैम्डा का चाहिए तो लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो यहाँ। और ये ध्यान रखें आप प्लस माइनस लगा ले, क्योंकि डायरेक्शन दोनों हो सकती है। आपने ए क्रॉस बी लिखा या बी क्रॉस ए लिखा, दोनों से आंसर तो वही आएगा, यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विथ ए बी एंड परपेंडिकुलर टू सी। ऐसे लिखा हो अ यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विथ ए कमा बी एंड परपेंडिकुलर टू ए, वहां परपेंडिकुलर टू सी था और ए के ही परपेंडिकुलर हो तो प्लस माइनस, बस सी की जगह ए लिख दो। वैसे ही करना है जिन दो वेक्टर के प्लेन में, ए क्रॉस बी ब्रैकेट में क्रॉस ए बाहर अपान इसका मैग्नीट्यूड। ध्यान दे, तीन वेक्टर में अगर दो वेक्टर सेम हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं होता। फिफ्थ, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जेई मेंस और एडवांस दोनों में ही इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं, इवन फॉर्मूला भी आ चुका है मेंस में। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर, जेई मेंस में जो आया था वो आया था लैम्डा टाइम्स ए बी सी का स्क्वायर। लैम्डा बताओ, फॉर्मूला याद है, लैम्डा 1 होगा। ये बराबर होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी स्क्वायर, और यही बराबर होता है, डिटरमिनेंट में लिखेंगे ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, फिर लिखेंगे सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। नोट कर लीजिए। लास्ट पॉइंट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ये सभी प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। फिफ्थ को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ कीजिए इसे, चलो। फिफ्थ वाला एक्सप्लेन करिए, प्रूव करिए इसे। देखिए जो सेकेंड पार्ट है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर बराबर ये होगा, ये ऑलरेडी अभी हमने इसके पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें याद कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, हमने ये प्रूव किया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एल एम एन इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी
बराबर क्या आया था, एल डॉट ए, एल डॉट बी, एल डॉट सी किया था, एम डॉट ए, एम डॉट बी, एम डॉट सी, एन डॉट ए, एन डॉट बी, एन डॉट सी, अभी हमने ये प्रूव किया था। तो इसमें एल एम एन को क्या करना है, आपको ए बी सी से रिप्लेस कर देना। ए बी सी से रिप्लेस करोगे तो ये एल एच एस क्या बन जाएगा, ए बी सी स्क्वायर, और आर एच एस में क्या आएगा, एल की जगह ए लिखोगे तो आ जाएगा ए डॉट ए, एल की जगह ए लिखना है तो फर्स्ट रो हो गई ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट सी, एम की जगह बी लिखना है तो सेकंड रो हो गई बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, और थर्ड रो हो गई सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, एन की जगह सी लिखेंगे। यही है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो स्क्वायर से आ जाएगा। अब फर्स्ट वाला पार्ट का एक्सप्लेनेशन, ये स्केलेटेबल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, स्केलेटेबल प्रोडक्ट ए बी सी स्क्वायर कैसे, इसको देखना है। देखिए इसके लिए एलएचएस में क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। इसे आप क्या ले सकते हो, ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ऐसे ले सकते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी लिखा होता तो ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते, वैसे ही लिखा है। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए, यहाँ जो ब्रैकेट में 4 वेक्टर्स हो गए उनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको क्या करना है, दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर है, बी क्रॉस सी भी एक वेक्टर है, सी क्रॉस ए भी एक वेक्टर है, किसी भी एक ब्रैकेट को 1 वेक्टर एज्यूम कर लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को अलग अलग एज्यूम कर लीजिए। मतलब इसको सी को सेकंड, ए को थर्ड और बी क्रॉस सी को फर्स्ट वेक्टर एज्यूम ले लिया। अब यहाँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाइए। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या फार्मूला था, फर्स्ट का डॉट प्रोडक्ट किसका, थर्ड का लेंगे तो बी क्रॉस सी डॉट ए ब्रैकेट में आउटसाइड वेक्टर सेकंड सी माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड बी क्रॉस सी डॉट सी आउटसाइड ब्रैकेट के वेक्टर थर्ड ए लिखेंगे। ये बन गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी सी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो तो वैल्यू 0 होती है, तो ये पार्ट हो गया 0। अब यहाँ क्या बचा, ए क्रॉस बी डॉट, ये देखिए ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है किसका, बी सी ए इंटू वेक्टर सी, और उधर वाला पार्ट तो हो गया 0। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक स्केलर वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 5 आ गया तो उसको आप 5 को बाहर लिख सकते हैं, मतलब ये आगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए और बाकी इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो ए क्रॉस बी डॉट सी। ए क्रॉस बी डॉट सी क्या हुआ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, और बी सी ए भी क्या है, साइक्लिक ऑर्डर सेम है तो ये भी ए बी सी है, तो ए बी सी दोनों ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी हैं, इसलिए आंसर क्या आ गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी स्क्वायर। देख लीजिए यही था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लास्ट पॉइंट, लास्ट फॉर्मूला जो हमने देखा कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी का होल स्क्वायर आता है। इसी पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे, ये है लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी कमा बी क्रॉस डी, बी और डी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, नल वेक्टर, सी डॉट डी, सी और डी का डॉट प्रोडक्ट 0 है, देन फाइंड डी क्रॉस ए क्रॉस डी अपॉन मैग्नीट्यूड डी स्क्वायर।
वेक्टर ए बराबर बी प्लस सी है, बी क्रॉस डी नल वेक्टर है, सी डॉट डी 0 है, देन फाइंड डी क्रॉस ए क्रॉस डी अपॉन मैग्नीट्यूड डी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, आ गया हो तो आंसर बताएं। देखें कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या आएगा, डी डॉट डी ए, कोई दिक्कत नहीं, डी डॉट ए आएगा, लेकिन डी डॉट ए हमें नहीं दिया है, हमें दिया है सी डॉट डी। तो पहले हम इसे सी में कन्वर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, किससे, ये दिया है ना, सिंस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बराबर दिया है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इसमें दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए डी के साथ, तो ए क्रॉस डी बराबर क्या हुआ, बी क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस डी। अब बी क्रॉस डी तो नल वेक्टर है, तो इसकी जगह लिख दिया 0 प्लस सी क्रॉस डी, तो ए क्रॉस डी बराबर आ गया सी क्रॉस डी, तो ये रख दिया यहाँ पे ए क्रॉस डी की जगह। तो गिवन एक्सप्रेशन विल बी डी क्रॉस ए क्रॉस डी की जगह लिखा सी क्रॉस डी अपॉन मैग्नीट्यूड डी स्क्वायर, ये लिखा। अब यहां लगाइए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, तो डी डॉट डी इंटू वेक्टर सी माइनस डी डॉट सी इंटू वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड डी स्क्वायर, ये आएगा। डी डॉट डी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड डी स्क्वायर इंटू वेक्टर सी, और डी डॉट सी क्वेश्चन में दिया सी डॉट डी कितना है 0 अपॉन मैग्नीट्यूड डी स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड डी स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया वेक्टर सी, सॉरी वेक्टर सी। देख ले, कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो बताएं, ये आंसर आएगा। किसी को भी कोई डाउट है इसमें, नोट कर लें। कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए मैं स्क्रीन पे अभी देख रहा हूँ आपके सामने, तो देख पा रहा हूँ, वैसे